बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। मशरिक़ वुस्ता में जो कुछ हो रहा है, फ़लस्तीन और इसराइल में जो जंग छिड़ी हुई है, बहुत खौफनाक सूरत हाल है नाज़रीन। इस हवाले से ये स्पेशल वीडियो आज हम तैयार कर रहे हैं। हदीस मुबारक है नाज़रीन कि कुर्ब क़यामत में जो आलमी जंग होगी, मलहमतुल कुबरा, इसका आगाज़ अर्ज़ शाम से होगा और फिर इस जंग में मुसलमानों की मदद के लिए खरासान से फ़ौजें आएंगी। नाज़रीन, एक तरफ अल्लाह के रसूल का ये फरमान है और दूसरी तरफ अमेरिका की ख्वाहिश है कि इसराइल को आलम इस्लाम तस्लीम कर ले और जिस तरह वो चाहते हैं इस खित्ते को मामलात को चलाना उसी तरह चलते जाएं। लेकिन बात साफ ज़ाहिर है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से फरमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, पूरा उसी ने होना है। खरासान आज के अफ़गानिस्तान और आज के पाकिस्तान के खित्ते को कहा जाता था आज से 1400 साल पहले, और कुछ हिस्सा उस ज़माने के खरासान का इस वक्त ईरान में भी शामिल है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान ही वो ममालिक हैं कि जहाँ से जो फ़लस्तीन में क़िबला अव्वल की आज़ादी के हवाले से जंग जारी है, उसमें अहम किरदार अदा करना है इन तीन ममालिक ने। हदीस मुबारक के हवाले से अगर हम देखें तो बिल्कुल यही बात होगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये ममालिक सियासी हवाले से भी, सफारती हवाले से भी और अस्करी हवाले से भी बहुत अहम किरदार अदा करेंगे मशरिक़ वुस्ता के मामलात में। और ये भी आपको याद होगा नाज़रीन कि जो इस सऊदी अरब में फ़ौज बनी हुई है, एक इंटरनेशनल इस्लामिक फ़ोर्स, उसकी सरबराही भी पाकिस्तान के साबिक़ आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के पास है। इसलिए मामलात में ये तब्दीलियाँ तेज़ी से आती जा रही हैं और जो नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक बना है उस हवाले से भी आप देखेंगे कि ये सारे ममालिक जो अरब ममालिक हैं और जो ईरान है वो एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं और पाकिस्तान के दोनों ही दोस्त हैं। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये सारा खित्ता इकट्ठा हो जाएगा। नाज़रीन, ये थोड़ी सी तफसील जो हमने बयान की है उसमें आपको बता दें कि जिस तरह पुराना ज़माने का जो खरासान था उसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान का कुछ इलाका शामिल था। इसी तरह जो उस ज़माने का अर्ज़ शाम जिसे कहते थे, उसमें भी 4-5 ममालिक जो आजकल हैं वो उस ज़माने का अर्ज़ शाम था। उन ममालिक के भी हम आपको नाम बताए देते हैं। उनमें सबसे पहला नाम इसराइल है, दूसरा फ़लस्तीन है, तीसरा उर्दन है और चौथा शाम है, ये और पाँचवा लबनान है। ये 4-5 ममालिक अर्ज़ शाम कहलाते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त पिछले कई बरसों से, कई अशरों से यही जो मैदान जंग बने हुए हैं दुनिया का, और यहीं से बात शुरू होगी, यानी अर्ज़ शाम से ही जंग शुरू होगी जो मलहमतुल कुबरा होगी। नाज़रीन, अमेरिका की ख्वाहिश है कि जो मुसलमान ममालिक हैं वो इसराइल को तस्लीम कर लें। इस हवाले से पिछले कई अशरों से खित्ते में साजिशों का जाल बिछाया गया। ईरान अरब प्रॉक्सी वार शुरू करवाई गई, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हालात ने पलटा खाया और ईरान अरब तनाज़ा ख़त्म हो गया है और रूस, चीन, अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्की और सऊदी अरब पर मुश्तमिल एक नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक तश्कील पा गया है। और पाकिस्तान को भी इस ब्लॉक में अब शामिल होना है आखिर एक दिन, क्योंकि ये तमाम जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान के पुराने और आजमूदा दोस्त हैं। नाज़रीन, इमरान खान इसी हवाले से मुखलसाना कोशिश करने की सज़ा भुगत रहे हैं। इस हवाले से आप देखेंगे कि लोगों को आज फिर इमरान खान की याद आ रही होगी, दोस्तों को भी याद आ रही होगी और दुश्मनों को भी। नाज़रीन, अपने पिछली वीडियोज़ में हम आपको कई बार आगाह कर चुके हैं कि यूक्रेन जंग दुनिया के मज़ीद 2-3 बर्रे आज़मों में फैलेगी, और इस हवाले से हमने आपको बाबा जी दाता दरबार की पेशगोइयाँ भी बताई हैं और जो दीगर हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है बार बार कि जो यूक्रेन जंग है वो दुनिया के कई खित्तों में फैलेगी। और इस वक्त जो मगरबी अफ्रीका और मशरिक़ वुस्ता में सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर फैलने का इस जंग के पेशगोइयाँ की जा रही थी। इसके अलावा नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि ताइवान और शुमाली कोरिया का महाज भी किसी वक्त अचानक गर्म हो सकता है, और ये जो यूक्रेन जंग है और ये जो मशरिक़ वुस्ता का महाज है, ये बिलवास्ता तौर पर एक तीसरी आलमी जंग का आगाज़ है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम ये एक्सक्लूसिव मालूमात भी आपके साथ शेयर करेंगे
کہ शाम, तुर्की, ईरान और रूस के दरमियान पिछले कई माह से क्या मामला चल रहे थे और लबनान व फ़लस्तीन में जंग के हवाले से क्या तैयारियां हो रही थीं और अब खित्ते में क्या होने जा रहा है, और पाकिस्तान की सियासत भी इस नई जंग के असरात कुछ मुरतब होने जा रहे हैं, ये भी आज हम आपको बताएंगे। और लेकिन इस वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। रूस, तुर्की, शाम, ईरान, लबनान की हिजबुल्ला और फ़लस्तीन के जो दो बड़े ग्रुप हैं, हमास और इस्लामिक जिहाद, ये नाज़रीन एक मुश्तरका आलमी फ़ोर्स तश्कील दे चुके हैं अंडरग्राउंड, जो अभी तक अनाउंस नहीं की गई। इसे आप जो है जवाबी नेटो भी कह सकते हैं, जो मशरक़ वस्ता में एक पूरी जवाबी ताकत बन चुकी है और हर जो महाज है उस पर अमेरिका को आंखें दिखा रही है। नाज़रीन, हथियारों की जो सप्लाई है इस्लामिक जिहाद और हमास को, वो भी पिछले कई रोज़ से जारी थी, लेकिन उसकी भी किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और ये भी कहा जा रहा है कि जो हिजबुल्ला के पास पिछले 20-25 बरसों से 1.5 लाख के करीब जो गोले, बम, रॉकेट और मिसाइल पड़े हुए थे, उन्हें वो अपना रूस भिजवा रहा है यूक्रेन जंग के लिए, और उनके बदले में उन्हें रूस और ईरान की तरफ से और तुर्की की तरफ से जदीद तरीन जो आज का टेक्नोलॉजी के हामिल हथियार हैं वो दिए जा रहे हैं, जिनमें ड्रोन तैयारे भी शामिल हैं। इसलिए हिजबुल्ला के साथ अगर आप इस बार इसराइल की जंग हुई तो आपको बहुत हैरान कुन मनाजर मिलेंगे, ऐसा कहना है अस्करी माहिरीन का जो इन मामलात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। और उनका कहना है कि जो रूस है और तुर्की है और ईरान है वो बहुत बड़ा किरदार अदा करने जा रहे हैं अनकरीब मशरिक़ वस्ता के मामलात में और क़िबला अव्वल की आज़ादी के हवाले से। नाज़रीन, एक और अहम बात हम आपके गोश गुजार ये करना चाहेंगे कि ये जो वाक़या है इसको महमीज़ कहाँ से मिली, जलती पर तेल कैसे गिरा। आज से 4-5 दिन पहले शाम में एक का शहर है हमस, वहाँ पर एक जारी थी परेड, फौजी परेड जारी थी, पासिंग आउट परेड एक कैडेट कॉलेज में। तो उस पर जो इसराइल और अमेरिका का एक, आपको पता है दाश और दूसरी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं अमेरिका और इसराइल की सरपरस्ती में जो वहाँ पर सरगर्म हैं, उनकी तरफ से खुद कुछ ड्रोन्स के लिए हमला किया गया, जिसमें 100 के करीब कैडेट्स और फौजी जाँ भाग हुए और 150 के करीब ज़ख्मी हुए। तो इस तरह आप देख सकते हैं उसी रोज़ अमेरिका ने तुर्की का एक ड्रोन तैयारा, अमेरिका ने अपने F-16 के ज़रिए तुर्की का एक ड्रोन तैयारा भी मार गिराया, क्योंकि जो ये आप दोनों स्ट्रेटजिक ब्लॉक हैं वो एक दूसरे पर गहरी नज़र रखने के लिए मुसलसल सरगर्म अमल हैं और कशीदगी उस खित्ते में बहुत बढ़ती जा रही है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये तीसरी आलमी जंग का आगाज़ मशरिक़ वस्ता से ही होगा। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जो जंग अगर मशरिक़ वस्ता में भी फैल जाती है और शुमाली कोरिया में और मगरबी अफ्रीका में भी इस तरह का कोई महाज खुल जाता है, तो इससे जो मगरब है, जो यूरोप है और अमेरिका है, जो पूरी दुनिया की मईशत को अपने शिकंजे में लिए हुए हैं, वो ख़ुद बहुत बड़े मुआशी बहरान का शिकार हो जाएंगे। यूक्रेन जंग की वजह से ही वहाँ पर पहले ही महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। अगर ये 2-3 महाज नए खुल गए तो सूरत हाल उनके लिए बहुत नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। फिर उनकी तरफ से जो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, भारत जैसे ममालिक हैं, उनको उस तरह की मुआशी माली इमदाद देना मुमकिन नहीं रहेगा जिसकी जो पाकिस्तान के जो नवाज शरीफ साहब हैं और आसिफ अली जरदारी हैं और जो दूसरे सियासी लोग हैं जो अगला इलेक्शन धांधली के ज़रिए जीत कर आना चाहते हैं, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्हें तो भाई अपनी पड़ जाएगी, वो फिर आपको क्या इमदाद देंगे। ये नाज़रीन सूरत हाल बनती जा रही है। इस वजह से अमेरिका का जो आलमी असर और रसूख है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, मलहमतुल कुबरा से मुराद एक ऐसी जंग है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर इंसानी हलाकतें होंगी, क्योंकि जो कुबरा का मतलब तो आप समझते हैं कि बड़ा या बहुत बड़ी है, और जो मलहमा का लफ्ज़ है वो लहम से है, जिसका मतलब है गोश्त। यानी ये जो जंग होगी इसमें इंसानी जिस्म कटे फुटे गोश्त की तरह बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी होंगी। और यहाँ तक कहा गया है कि आसमान पर एक परिंदा उड़ रहा होगा और फिर वो नीचे बैठना चाहेगा, वो काफ़ी देर उड़ता रहेगा लेकिन उसे खाली जगह नहीं मिलेगी और आखिर थक कर उसे किसी लाश पर ही बैठना पड़ेगा। इतनी खौफनाक जंग ये होगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी चाहिए कि हम अपने मामलात को दुरुस्त करें, कौमी हवाले से भी और ज़ाती हवाले से भी।
اسرائیل نے ناظرین غزہ پر جو بمباری کی ہے آج وہاں پہ بھی کم و بیش یہی منظر تھا کہ انہوں نے رہائشی پلازوں کو گرا دیا، جس طرح کی ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں، اور 200 فلسطینی آنے واحد میں چند لمحوں اور منٹوں کے اندر شہید ہو گئے اور 400 سے زائد زخمی تھے، اور ہر طرف ہاہاکار مچی ہوئی تھی، بچے، سویلین، خواتین، عورتیں، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا اور اپنی ناکامی ہے اس کا بدلہ انہوں نے سویلین لوگوں سے لیا، ان لوگوں سے جن کا اس جنگ میں بظاہر ڈائریکٹ کوئی کردار نہیں تھا۔ ناظرین اس وقت جو لوگ دنیاوی معاملات میں لگے ہوئے ہیں، خاص طور پر یہ جو لٹیرے حکمران طبقات ہیں، انہیں بھی افغانستان، عراق، شام، یوکرین، لیبیا کے جو امیر کبیر لوگ تھے، جو طاقتور طبقات تھے، جو ایلیٹ تھی، اس کے انجام سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے معاملات فوری طور پر درست کرنے چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کہ دنیا کا کون سا ملک کب اس عالمی جنگ میں کا حصہ بن جائے اور وہاں پر بھی کوئی صورتحال یا کوئی انقلابی صورتحال پھوٹ پڑے یا کوئی انقلابی جنگ شروع ہو جائے یا کوئی اور معاملہ بھڑک اٹھے۔ تو اسی کے ساتھ آج کی ہم یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں ایک اچھے میسج کے ساتھ کہ اپنے اپنے معاملات کو درست کریں، لوٹ مار بند کریں اور خوف خدا کریں، لوگوں سے زیادتیاں ختم کریں اور اپنے معاملات بھی صحیح کریں اور ملک کے معاملات بھی درست کریں۔ ناظرین ایسی ہی ویڈیوز کے ساتھ جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجیے، آپ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔